वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ओलेक्स मोटर्स। पाकिस्तान में 150 सीसी से अबव जितनी बाइक्स होती हैं वो यूजुअली इंपोर्ट होती हैं। सो हमने सोचा कि उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाएं बाइक्स की इंपोर्ट के ऊपर। हमारे साथ दानिश हैं, आपने इनकी लास्ट वीडियो देखी होगी। इनकी बाइक है ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन। अगर वो रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो पॉपअप बैनर पे क्लिक करें और इस बाइक का आप डिटेल्ड ओनर्स रिव्यू देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन चली थी। दानिश मलेशिया में होते थे, ये बाइक इन्होंने वहाँ पर ख़रीदी। जब ये पाकिस्तान आ रहे थे तो ये बाइक अपने साथ लाना चाह रहे थे, तो इन्होंने एक लंबे इंपोर्ट प्रोसेस में से गुजरे थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। वी थॉट हम उस पर एक वीडियो बनाएं, आपके साथ भी शेयर करें। ताकि इन फ्यूचर अगर बाइक इंपोर्ट करना चाहते हैं, आपका अगर कोई जानने वाले हैं जो कि अब्रॉड होते हैं, उनके पास कोई बाइक है, वो अपने साथ लाना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो दानिश प्लीज़ हमें बताइएगा कि क्या प्रोसेस था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितना टाइम लगा, कॉस्ट कितनी आई और कौन सा ईयर था, अभी कुछ चेंज हुए हैं जब से आपने इसको इंपोर्ट कराया है या सेम रूल्स हैं। सो प्लीज़। ओके, तो मैं इसको इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया था नवंबर 2021 में। अच्छा। उस वक्त दे हैड जस्ट लिफ्टेड द बैन ऑन इंपोर्टिंग बाइक्स इवन इफ़ यू आर अ रिटर्निंग पाकिस्तानी, विच आई वाज। बट सबको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो द प्रॉब्लम वाज, पहले दी एम्बेसी इन मलेशिया सेड कि जी आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि आपकी बाइक 2019 का मॉडल है, तो वो 2 साल पुरानी हो सकती है सिर्फ। देन आई चेक्ड एफबीआर की वेबसाइट, उस पर कुछ और लिखा था। सो आई आस्क्ड देम टू चेक अगेन एंड दे सेड ओह एक्चुअली यू राइट, लॉज हैव चेंज्ड। आप लेके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप हमसे एक लेटर ले लें विद बेसिक सेड कि आप रिटर्निंग पाकिस्तानी हैं। वो मैंने रख लिया। व्हेन आई केम बैक, बाइक अपने स्कैफोल्डिंग पे प्रॉपर्ली इंपोर्ट हो गई, आराम से आ गई। देन आई हैड केप्ट उसके साथ मेरे जितने ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स थे विच आर इम्पोर्टेंट, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इन मलेशिया। एंड मैंने एक काम और किया था जस्ट टू बी सेफ। मैंने ट्रायम्फ यूके को फ़ोन किया, मैंने कहा कैन यू सेंड मी एन ओनरशिप डॉक्यूमेंट कि जी ये सीरियल नंबर बाइक का, कैन यू गिव मी अ लेटर दैट सेज कि जी ये मेरी बाइक है। अच्छा, ठीक है। एंड ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुई थी, कितने सीसी, एवरीथिंग। सो आई ब्रॉट दैट इन बिकॉज वन प्रॉब्लम दैट पीपल योर ऑडियंस माइट फेस, आई डोंट नो बाकी बाइक के साथ होता है बट ट्रायम्फ के साथ सर्टनली होता है कि इसका जो सीरियल नंबर है, इफ़ यू पुट इट अप ऑन अ डेटाबेस, इट विल शो अप एज अ डिफरेंट मॉडल ऑल टुगेदर। इट विल से कि जी ये 2013 की है, 2014 की है। दैट्स बिकॉज नंबर्स रीयूज होते हैं अपेरेंटली, एंड आई डिड नॉट नो दैट। अच्छा, ठीक है। सो ट्रायम्फ सेड कि ये आप सर्टिफिकेट हमसे रख लें, एंड इफ अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, आस्क द गवर्नमेंट टू ईमेल अस डायरेक्ट। ठीक है। तो मैंने वो रख लिया था इन माई बैक पॉकेट। आई केम, टर्न्स आउट कि जी लॉज हैड चेंज्ड, आई कुड ब्रिंग इट इन लीगली, आई वाज कंप्लीटली, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन थे। प्रॉब्लम आई वेयर द customs knew that the law had changed, so they allowed the bike in. The Board of Revenue did not know. अच्छा, ठीक है। It took, तो इसका एक वो होता है GI, Goods Declaration, GD number, which basically says कि जी डॉक्यूमेंट, जी चीज़ आ गई है and we are declaring कि जी डॉक्यूमेंट है, ये आइटम है। I couldn't get a GD number for 5 months. अच्छा। They said कि जी we don't recognize it. We can't give you a GD number क्योंकि हम तो recognize ही नहीं करते कि आप बाइक ला सकते हैं। Finally when they sorted themselves out, 5 महीने हो गए, कराची में it was stuck, which I was also concerned about with the वहाँ की जो हवा है, हाँ, salty, काफ़ी मॉइस्चर होता है तो वो। तो I was concerned about it, but 5 महीने बाद they finally gave me a goods declaration. उसके बाद I said अच्छा ठीक है जी, what next? मैंने कहा जी इतनी ड्यूटी कैलकुलेट होगी। पहले उन्होंने तकरीबन 3.5 लाख रुपए लिए, paid that, and वो भी उनका था। I needed to show the money transfer, जो मेरा पैसा आया था मलेशिया से, in my Roshan digital account. I needed to have several bank documents stating कि जी ये पैसा इतनी करेंसी में आया था, इस रेट पे कन्वर्ट हुआ था, just a lot of paperwork. ठीक है। But I made sure कि हर चीज़ बैंक दे रहा था and it was going to them in original. उसके बाद उन्होंने कहा जी you have to pay the duty from the money that you have received, जो डॉलर्स आपके आए हैं उसी में से आपको पे करना है because we need to see that link. Fine, वो भी कर दिया। पहली ड्यूटी पे हो गई, उसके बाद फाइनली जीडी नंबर निकल गया, एवरीथिंग से ऑलमोस्ट डन। फिर उसके बाद उनका था हाउ डू दे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो दे विल कैलकुलेट एट द हाईएस्ट मैक्सिमम लेवल, वो चेक करेंगे एंड देन दे विल फाइंड व्हाटएवर द हाईएस्ट इज फॉर दैट। ठीक है। सो आई गेस उसके अंदर वैल्यू इंजन के डिस्प्लेसमेंट पे भी वो, एंड मॉडल एंड डिस्प्लेसमेंट, मॉडल डिस्प्लेसमेंट दे विल चेक ग्लोबली
So they do a really thorough job. They check globally कि जी एक used bike इतने में what would it be priced at. So they did that, but unfortunately बस वक्त ज़्यादा लगता है. So literally it can be 2 weeks from the time that they decide to do that. Finally हुआ and in total इस पे तकरीबन कुछ 8 लाख की ड्यूटी लगी, which I paid. Finally it came out, came on the thing. अच्छा दानिश साहब, कैन यू आप हमें एक ब्रेक डाउन दे सकते हैं जो 8 लाख रुपए जो आपने पे किए थे इस बाइक को इंपोर्ट कराने के, वैसी एक रन डाउन दे सकते हैं कि क्या क्या ब्रेक डाउन था उसका? I can. I just pulled it up on my phone जो मुझे भेजा था. Okay, so essentially there is जो मेन कस्टम ड्यूटी थी वो 2.5 लाख थी. अच्छा, ठीक है. एंड देन उसके बाद इनकम टैक्स था 1.5 लाख का. देन उसके बाद आई हैड टू पे a sales tax which was another 50,000. Then I had to pay an additional sales tax which was another 50,000. And then there was something called CESS, I think paperwork and stuff, वो 5,000 था. तो all in all 6 लाख सेकेंड टाइम राउंड में लगे, फर्स्ट टाइम राउंड 2.5 लाख 2 लाख लगे थे. सो ठीक है, ठीक हो गया. अच्छा, आपने ऑलरेडी शेयर कर लिया था, लेकिन अगर हम सिर्फ लिस्ट डाउन करना चाहें तो कैन यू लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे? ताकि हम लोग एक बार रिकैप कर लें उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. लेट्स से अगर कोई इंपोर्ट कराना चाह रहा है अपनी बाइक, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? ओके, सो अगर आप अपनी बाइक इंपोर्ट कर रहे हो, समथिंग दैट यू बॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से खरीदी है उसका एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट रखें. इफ़ यू रजिस्टर्ड इट उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी रख लें. इट्स नॉट नेसेसरी बट इट जस्ट एड्स अप कि जी मेरी ही बाइक है. I would advise कि if you can go to the manufacturer and get them an initial letter, the third, get them to give you a letter stating कि ये serial number is this bike, this model, this इतना horse power है, specs ले लें आप. Take that, वो उनसे scan करवा के original मंगवा लें. ठीक है. Then you need to have your banking documents in order. ठीक है. So the main thing they want to see is जी आप एक returning पाकिस्तानी हैं. And to prove that, the only way to do is number 1 वो आपका passport check करेंगे. Number 2, they will see did you bring money from abroad and did you put it into a Roshan account. So you need to have those 2 things. ठीक है. The third, with the banking, the most important thing was they ask, can you show us what the conversion rate was जब आपने किया था? That was another document I needed. So I needed to tell the bank कि जी मैंने अगर let's say $100,000 लाया हूँ, what exchange rate was it done on? And so that's another letter that your bank will give and it will give it directly to customs. ठीक है. Then customs will call up the bank and say जी ये लेटर वेरीफाई करें ये आपने ही भेजा है. And that's about it. Then उसके बाद जो आपके जो कस्टम एजेंट जो है जिसने इंपोर्ट किया था, वो डॉक्यूमेंट्स तो स्टैंडर्ड होते हैं. जस्ट मेक श्योर दोज डॉक्यूमेंट्स आर देयर एंड दैट्स इट. ठीक है. अच्छा, सो दानिश, ये तो आपने अपनी बाइक इंपोर्ट कराई. सो देयर आर लॉट ऑफ डीलर्स आउट देयर इन द मार्केट जो कि इंपोर्ट करते हैं बाइक काफ़ी ज़्यादा, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेनली पाकिस्तान, लेट्स से 2 ऑफ द मेन जो बाइक्स यहाँ पर ख़रीदी जाती हैं इंपोर्टेड में, बिग डिस्प्लेसमेंट R6 एंड GSX R600 सुजुकी की जो हैं, उनके प्रोसेस और आपका प्रोसेस सेम है या ये डिफरेंट प्रोसेस होता है थोड़ा? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? आई थिंक देयर प्रोसेस इज डिफरेंट बिकॉज मैं तो एज अ रिटर्निंग पाकिस्तानी आ रहा हूँ. आई डोंट गेट एनी टैक्स बेनिफिट आई थिंक कंपेयर टू देम. आई स्टिल पे उतनी ही टैक्स, बट मेरा प्रोसेस डिफरेंट है. आई जस्ट हैव टू शो देम कि जी आई एम अ रिटर्निंग पाकिस्तानी. ठीक है. ठीक है. Apparently that is supposed to make the process आसान. Not that it happened with me, मगर it's supposed to. I think the process is similar for them. Obviously they would charge you the markup for doing all of the things. ठीक है. इनके ऑफिसेस के कितने चक्कर लगाने पड़े थे आपको रफली? Alhamdulillah I didn't have to. I had a really good customs agent जिससे मेरा घर का भी सामान क्लियर किया था. So he was doing it. मगर I know उसको बहुत चक्कर लगाने पड़े थे. To end this video, you went through a 5-month process. बाइक आपने इंपोर्ट कराई. You paid a lot of money. My last question would be, was it worth it? Absolutely. I mean, the thing is कि actually in hindsight, अगर मुझे पता होता, maybe I would have sold it वहीं पे and then bought something over here. मगर I really like bike is one of those things कि I sold my car without thinking. You know, I had no attachment to it. I really love my bike. And most people, most few viewers जो खरीदते हैं something like this, they have a emotional attachment to it. So it was worth it. You know, having it here and riding it in Lahore and stuff. I hate to see it go. ठीक है. परफेक्ट. सो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो. थोड़ा सा आपको साथ शेयर करना था कि अगर बाइक आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है. इतना इजी भी नहीं है, लेकिन अगेन अगर आप चाहते हैं बाइक को लाना तो थोड़ा सा आपको हम गाइड करना चाहते थे. सैडली पाकिस्तान में ऑटो पॉलिसी जब आती है तो दोनों इंडस्ट्रीज़ आपकी जो मोटर व्हीकल हैं, 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स, दोनों में एक ही तरह की ऑटो पॉलिसी ऑलमोस्ट
वो ऑटो पॉलिसी बनती है ताकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग विद इन द कंट्री को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। फॉर्चुनेटली आप अगर 4 व्हीलर्स देखें तो 4 व्हीलर्स में इट हैज़ वर्कड। आपके पास मार्केट में पिछले 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आई, बट सैडली अगर हम 2 व्हीलर्स बाइक्स को देखें तो इस पॉलिसी में जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एज सच उन्होंने कोई इनोवेशन नहीं लेके आए। आपके पास आज से 30 साल पहले भी 70 सीसी बाइक्स बनती थी, 125 सीसी बनती थी, आज भी ऑलमोस्ट वही बाइक्स बन रही हैं। सो जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट का प्रोसेस भी मुश्किल है, लेकिन आपके पास लोकल ऑप्शंस भी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं हैं। सो ये थी आज की वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस प्रोसेस के बारे में क्या सोचते हैं। आप अगर सिमिलर प्रोसेस में से गुजरे हों तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम मिस कर गए हों तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलिएगा। आप अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।